नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट का टाइप 8, जिसमें देखेंगे छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो यहाँ पर पुस्तक का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं x। तो x किसी वस्तु का अंकित मूल्य है और इस पर 5% का छूट दिया जा रहा है। तो हमें हमेशा याद रखना है, छूट दिया जाता है किस पर? अंकित मूल्य पर। तो 5% का छूट दिया जा रहा है, तो पुस्तक पर अंकित किया गया है x रुपये और इस पर 5% का छूट मिलेगा। तो x गुने 95/100, यानी कि इतना हो गया पुस्तक का विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो पुस्तक का क्रय मूल्य 95 रुपये है और पुस्तक विक्रेता इसको 10% लाभ पर बेचता है। तो 95 रुपये में खरीदता है और 10% लाभ पर बेचता है, तो गुना कर देंगे 110/100। तो ये भी पुस्तक का विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो इसीलिए दोनों को बराबर कर देंगे। 95 से 95 कैंसिल कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 110। इस क्वेश्चन को यदि अंकित मूल्य का फॉर्मूला से सोल्व करना पड़े तो उससे भी सोल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें अंकित मूल्य का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने $100 प्लस लाभ प्रतिशत अब बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 95 रुपये, तो 95 गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो रहा है 10%। तो 100 और 10 को जोड़ देंगे 110 बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट। तो 100 में 5% का छूट दिया जा रहा है, तो 5 घटा देंगे 95। 95 से 95 को कैंसिल कर देंगे, तो अंकित मूल्य निकल जाएगा 110 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदा। वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये। छूट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो x अंकित मूल्य है, इस पर 8% का छूट दिया जाएगा, तो 92/100 यह हो गया विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य है 460 रुपये और इस पर 12% का लाभ लिया जाता है, तो 112/100 ये भी हो गया विक्रय मूल्य। दोनों विक्रय मूल्य है, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिए। अब 100 से 100 को कैंसिल करेंगे, 92 × 460, तो x बराबर 500 और 12 × 60, 5 और 112 में गुना कर देंगे, तो 560 रुपये, यानी कि पुस्तक का अंकित मूल्य हो गया 560 रुपये। इसको यदि फार्मूला से सोल्व करना पड़े, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम फार्मूला बता चुके हैं अंकित मूल्य के लिए। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने, तो क्रय मूल्य कितना है 460, 100 प्लस प्रतिशत छूट, 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ। तो 100 में 12% का लाभ हो रहा है, तो इसको जोड़ देंगे 112। 100 माइनस प्रतिशत छूट, तो छूट यहाँ पर दिया जा रहा है 8% का, तो 100 में 8 घटा देंगे, तो 92। अब 92 बचे 460, गुना कर देंगे 112 और 5 में, तो 560 रुपये, यानी कि पुस्तक का अंकित मूल्य हो गया 560 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक फर्नीचर 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुआ। 15% लाभ लेने के लिए 13% की छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा। तो एक फर्नीचर 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुआ है। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये। छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो x रुपये अंकित मूल्य है, इस पर 13% का छूट दिया जाएगा,
तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 100 में 13 घटा देंगे 87/100। पुस्तक का लागत है 1740 रुपये, तो 1740 रुपये लागत है। इस पर यदि 15% लाभ ले लिया जाए तो 115/100, ये भी हो गया पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो दोनों को बराबर कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 87 से 174 कट जाएगा 2 बार में और एक जीरो डाल दिए। तो x बराबर 20 गुनी 115, तो 115 दूनी 230 और एक जीरो डाल देंगे तो 2300 रुपये, यानी कि पुस्तक का अंकित मूल्य हो जाएगा 2300 रुपये। यदि फार्मूला से बनाते हैं तो अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 1740 गुने 100 प्लस प्रतिशत लाभ, तो 15% का लाभ हो रहा है, तो 115 अब बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट, 13% का छूट दिया जा रहा है, तो 100 में 13 घटा देंगे 87, 87 दूना 174, यानी कि 20 बार में कट जाएगा, 20 में 115 से गुना कर देंगे तो 2300 रुपये। तो दोनों मेथड में से बना सकते हैं। तो पुस्तक का अंकित मूल्य हो गया 2300 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका लागत मूल्य 3320 रुपये है और उस पर 17% का छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाता है। तो सोफा सेट का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये, तो 100 रुपये अंकित मूल्य है, छूट दिया जाता है किस पर, अंकित मूल्य पर, यानी कि किसी भी वस्तु पर जो MRP प्रिंट किया हुआ रहता है उस पर छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य हम x मान लिए, इस पर 17% का छूट दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में 17 घटा देंगे 83/100। यदि क्रय मूल्य से निकालते हैं विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 3320 रुपये और इस पर 21% का लाभ लिया जा रहा है, तो 121/100, यानी कि 21% का लाभ लिया जा रहा है, तो 100 में 21 जोड़ देंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 83 चौका 332 और एक जीरो डाल देंगे 40। तो x बराबर 40 गुने 121, तो 121 में 4 से गुना करेंगे 4, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4 और एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है तो एक जीरो डाल देंगे, यानी कि 4840 रुपये सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य हो गया। इसको यदि ट्रिक से सॉल्व किया जाए तो क्रय मूल्य गुने अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, तो 3320 गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 21% का लाभ हो रहा है तो 121, अब बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट, तो 17% का छूट दिया जा रहा है तो 83 से 3320 को काटेंगे 40 बार, तो 40 और 121 को गुना कर देंगे 4840 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर 20 रुपये की हानि हुई है, तदनुसार हानि का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है, घड़ी का अंकित मूल्य है 400 रुपये, अंकित मूल्य पर 25% की छूट, तो 400 रुपये अंकित मूल्य है, यदि इस पर 25% का छूट दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 400 रुपये अंकित किया हुआ है, इस पर 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 400 का 25% होगा 100 रुपये, 400 का 25% 100 रुपये होगा, तो 400 में 100 रुपये घटा देंगे तो 300 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य है 400 रुपये और वह बेचा जा रहा है 300 रुपये में, तो 300 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। किसी वस्तु को बेचा गया है 300 रुपये में और जब 300 रुपये में बेचा गया है तो 20 रुपये की हानि हुई है, यानी कि वह वस्तु खरीदा गया होगा कितना में, 320 रुपये में। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंकित मूल्य है 400 रुपये और अंकित मूल्य पर 25% का छूट दिया जा रहा है, तो अंकित मूल्य 400 है और इसका 25% छूट मिलेगा, तो 400 गुने कर देंगे 25/100, यानी कि 100 रुपये। तो विक्रय मूल्य हो गया
300, और क्रैमुल निकालना है 300 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि हो रही है, तो वह घड़ी खरीदा गया होगा कितना में, 320 रुपये में। तो हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि कितना का हो रहा है, 20 रुपये का। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रयमूल, तो 20 गुने 100 अब बटा क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 320, तो 20 से काट देंगे 16 दूना 32 से कट जाएगा 16 बार में। अब काटेंगे 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो 25/4, या इसे हम लिख सकते हैं 6.1/4%। तो यहाँ पर हानि का प्रतिशत हो जाएगा 6.1/4%। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे डिस्काउंट के कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।